अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं नूरुद्दीन नूर आईजे एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। हाज़रीन मोहतरम, हमारा आप बखूबी जानते हैं कि 12वीं इम्तहानात को पास कर लेने के बाद किसी भी फील्ड में, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, पॉलीटेक्निक फील्ड हो या इंजीनियरिंग फील्ड हो, एक मखसूस इंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना लाजमी होता है, जैसे कि नीट, JEE या फिर MHT-CET। आइए हाज़रीन, मैं आपको आज एक बेहतरीन और होनहार तालिबा से मिलवाता हूँ जो हमारे दरमियान यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं शिफा राहीन शेख सलीम अरशद साहब का और उनके वालिद शेख सलीम अरशद साहब का इस्तकबाल करता हूँ। उन्हें बधाई देता हूँ कि आज आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। हाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि शिफा राहीन ने नीट एग्ज़ाम में 531 मार्क्स हासिल करते हुए नुमाया कामयाबी का इंदिराज करवाया है। आइए हम सबसे पहले आईजे एकेडमी की जानिब से उनका इस्तकबाल करते हैं और हमारी तरफ से एक हदिया खुलूस, ये कलम उन्हें पेश करते हैं। बैठिए आप, बैठिए। साथ ही साथ उनके वालिद साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं उनके वालिद साहब की खिदमत में भी हम आईजे एकेडमी की जानिब से जो तो एक किताब हमारे शरह के मुसन्निफ़ डॉक्टर इलियास सिद्दीकी साहब की किताब उनकी खिदमत में पेश करते हैं। शुक्रिया। आइए हज़रीन मोहतरम, हम अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शिफा राहीन ने नीट में एक बेहतरीन कामयाबी हासिल की। आइए हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि किस नहज पर तालीम हासिल करते हुए, किस नहज पर अपनी स्टडीज़ को जारी रखते हुए उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की कि उन्होंने अपने खानवादा, जो कि शहर अजीज़ का एक नहायत इल्मी खानवादा है, डॉक्टर शेख सलीम साहब, जो मालेगांव शहर के पहले मुस्लिम MBBS डॉक्टर थे, उनकी परपोती हैं ये, जो हमारे दरमियान में मौजूद है। उन्होंने बेहतरीन कामयाबी हासिल की। आइए हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। शिफा, क्या आप हमें बताएंगे कि आप किस तरीके से स्टडीज़ किया करती थी? जी, एक्चुअली मैं 11th-12th से, मेरा कॉलेज दी मालेगांव हाई स्कूल था और मैंने इंस्टीट्यूट अपना फला उम्मत रखा, तो इस वजह से फिर मुझे बहुत सपोर्ट मिला। और अपना स्टार्टिंग में मुझे टाइम शेड्यूल में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ कॉलेज का दोपहर की होने की वजह से, पर एक्चुअली हमारे ट्यूशन में पूरा मैनेज कर दिया गया। अभी रिपीट भी मैंने वहीं से किया है। हमें इनफैक्ट कुछ लोगों को हम में से सेलेक्ट किया गया था। उसके बाद हमारी लेक्चर्स के बाद सेल्फ स्टडी की टाइमिंग प्रोवाइड की जाती थी, जिसमें हमें नमाज और खाने का पूरी छूट दी गई है। तो उसमें उसने उन टीचर्स यहाँ तक कि हमें सेल्फ स्टडी की टाइमिंग में देखकर हमारा दिन डिवाइडेड था। 2 दिन बायो, 2 दिन फिज़िक्स, 2 दिन केमिस्ट्री। फिज़िक्स टीचर जमील सर, केमिस्ट्री टीचर मुदस्सिर सर एंड बायोलॉजी टीचर मुबशिर सर, तीनों ने हमें फुल सपोर्ट दिया। इन तीनों की रहनुमाई, हमारे पेरेंट्स की दुआएं, उनका ड्रीम हमें यहाँ तक लेके आया। बहुत अच्छे, बहुत खूब। हाज़रीन मोहतरम, आप जानते हैं कि वाकई में वालिदैन की तरबियत और उसके साथ साथ में असातिज़ा का जो एक सपोर्ट होता है, असातिज़ा का जो एक तरबियत का तरीक़ा होता है, तदरीस होती है, वो बहुत ज़्यादा अहम होती है। जैसे कि शिफा ने बताया कि असातिज़ा इकराम ने जिस नहज पर उन्हें तालीम दी तो वो उनकी कामयाबी की ज़मानत बनी। दूसरा मेरा एक सवाल ये है आपसे कि आपको वालिदैन की तरफ से किस किस्म का सपोर्ट रहा? जी, माशाल्लाह मेरे पेरेंट्स ने मुझे आज तक सपोर्ट किया। इनफैक्ट अभी तक उन्होंने इस लम्हे तक मुझे परमिशन दी, अगर मैं इंजीनियरिंग ज्वाइन करना चाहूँ तो मैं वो कर सकती हूँ। मेरे को हमेशा, इनफैक्ट मेरी कभी कम मार्क्स भी आई तो उन्होंने शाबाश कहा, आगे मतलब हिम्मत दी। माँ, मैं अपना ज़्यादा टाइम मतलब अपनी माँ के साथ स्पेंड करती हूँ, तो उन्होंने मुझे दीन दुनिया दोनों के बारे में भी एक्स्ट्रा बताया। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वाकई में वालिदैन ने जिस तरीके से एक दीनी माहौल दे करके इस बच्ची की तरबियत फरमाई है, आज उसी का नतीजा ये है कि दीन और दुनिया दोनों हाथों में ले करके बच्ची ने इतनी अजीम कामयाबी हासिल की। शिफा, आप हमें ये बताना चाहेंगी कि आप अपनी स्टडीज़ किस तरीके से किया करती थी और किन किताबों का आपने मुताला किया है, किन किताबों से आपने फ़ायदा हासिल किया है, कौन कौन सी बुक्स आप स्टडी की, स्पेशली जो रेफरेंस बुक्स होती है? जी सर। जी, रेफरेंस बुक में NCERT के अलावा मैंने
फिंगर टिप्स, जो कि हमारे ट्यूशन में हमारे टीचर्स बहुत उसके लिए हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देने के लिए कहा था। MTG फिंगर टिप्स मैंने फॉलो की तीनों सब्जेक्ट्स के लिए, और एक्स्ट्रा में मेरे पास थोड़ा टाइम था तो इसके अलावा मैंने अरिहंत का 11th का केमिस्ट्री सॉल्व किया, MTG गाइड पढ़ी की स्टडी की एंड उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। और प्लस हमारे ट्यूशन में तीनों सर हमारे सेल्फ स्टडी के टाइम पे राउंड लगाते थे, हमें डेली टेस्ट और प्लस एक्स्ट्रा नोट्स प्रोवाइड करते थे सॉल्व करने के लिए, जो हमें डेली करना होती थी। प्लस हमारा शेड्यूल जो था उसमें हमें हमारी NCERT बुक में का कुछ एक्स्ट्रैक्ट, जो हमारे लिए इनफैक्ट एक नीट के वीक में एक स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो अपनी पूरी स्टडी कंप्लीट करे, बट तीनों ने हमें स्टार्टिंग में ये बताया कि आप लोगों को मतलब नीट के लास्ट मंथ में रिवीजन करना है सिर्फ, जिसके लिए हमें हर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए लिखने के लिए कहा, कभी बुक के साइड में कभी अलग फुल स्केप पे, और उसकी स्टडी करते रहने को कहा। जितनी टाइम रिवाइज होगा उतना बेटर होगा हमारे वास्ते। बहुत अच्छे, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एक मुनज़्ज़म तरीके का जो इनका पैटर्न रहा है स्टडी का, बहुत ही खूबसूरत। इंशाल्लाह ये चीज़ जो है तो आगे आने वाले जो नेक्स्ट ईयर के नीट के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही कारामद बातें बताई आपने। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि जो नीट के नए एस्पिरेंट्स हैं जो आगे आने वाले हैं उनके लिए आप कोई एक मैसेज देना चाहेंगे? जी ज़रूर। अगर आपको चाहिए सक्सेस, तो सक्सेस ग्रेट वर्क से नहीं, हार्ड वर्क, अगर आप थोड़ा भी वर्क करेंगे मगर कंसिस्टेंटली करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। ज़रूरी नहीं कि आप हर एग्ज़ाम में टॉप करें, आपका कंसिस्टेंट वर्क आपको सक्सेस की ओर ले जाता है। हमारे टीचर्स, मुझे अभी उनका स्टेटमेंट याद है, प्रोफेसर जमील सर, उन्होंने हमें कहा कि ज़िंदगी मौत की अमानत है और हमारी अमानत शोहरत और कामयाबी है। इससे पहले मौत आए उसकी अमानत ले, चलो आओ हम अपनी अमानत ले ले जो हमारी कामयाबी है। उसी तरह हमें सपोर्ट किया मुदस्सिर सर ने, केमिस्ट्री टीचर, उन्होंने हमें ये कहा कि कभी भी क्वांटिटी वाइज मत पढ़ो। डजेंट मैटर तुम 10 घंटा देते हो, डजेंट मैटर 2 घंटा देते हो, तुम क्वालिटी वाइज पढ़ो कि तुम कितना पढ़े, कितना एक्सट्रैक्ट किए। और मुबशिर सर जो हमारे बायोलॉजी टीचर हैं, उनका स्टेटमेंट मुझे मोटिवेट किया नीट के एक दिन पहले कि जो गलती तुम दोबारा पहले कर चुके अब वो दोबारा नहीं करना। ये मेरा फ़िलहाल का बहुत मोटिवेशनल लेक्चर है और मेरे पेरेंट्स मेरे लिए एक जीते जागते रोल मॉडल्स है। बहुत खूब, जो हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं, कभी डिस्करेज या डिप्रेशन का शिकार नहीं होने देते हैं। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत बेहतर अंदाज से आपने तमाम ही बातों को रखा हमारे सामने। हमारे नाजरीन जो देख रहे हैं, नए आने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए एक बहुत ही मुफीद बातें बताई आपने। जिस तरीके से आपने 531 मार्क्स हासिल किए हैं, वाकई में आपका जो एक पैटर्न रहा है कि कंसिस्टेंट आपने स्टडी की, बहुत ही शेड्यूल को अपने टाइट फिट रखा, बहुत सारी किताबों का आपने मुताला किया और असातिज़ा से मुकम्मल तरीके से आपने फ़ायदा हासिल किया। तो इसी तरीके से नाज़रीन, जिस तरीके से हम देखना चाहेंगे कि जो नए आने वाले हैं, जिन्होंने ये इरादा किया है कि हमें मुस्तकबिल में नीट का एग्ज़ाम देना है, मैं समझता हूँ कि आपको शिफा राहीन की ये बातें एक मशाल राह आपके लिए साबित होने वाली हैं। शिफा राहीन, एक सवाल मेरा ये है कि मुस्तकबिल में आपकी क्या प्लानिंग्स हैं और आप क्या करना चाहते हैं? जैसे कि नाज़रीन आप जानते हैं कि लफ्ज़ शिफा मतलब क्या होता है कि इलाज, जिससे हमें बीमारियों से इलाज मिलता है। और माशाल्लाह शिफा राहीन का जो एक तरीक़ा है, जो वो एक नहज पर जा रही हैं कि वो भी डॉक्टर बन रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला से दुआ है कि शिफा के हाथों में खूब शिफा अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो शिफा, आपके मुस्तकबिल का क्या प्लान है? और इसी के साथ में जो नए आने वाले नीट एस्पिरेंट्स हैं, उनके वालिदैन को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी सर, एक्चुअली मेरा कार्डियोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो इंशाल्लाह मैं इससे ही रिलेटेड कोई फील्ड MBBS के बाद चुनना चाहूँगी स्पेशलिस्ट बनने के लिए। और मेरा एक मैसेज न्यू पेरेंट्स के लिए भी है, जो मैं ये कहना चाहती हूँ, हर बच्चे की अपनी अलग काबिलियत होती है। बिल्कुल सही, माशाल्लाह। तो अगर किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है तो उसे सेकेंड चांस देना चाहिए। लोग जनरली हमारे समाज में ये बना हुआ है कि 1 साल और देना नीट के लिए, साल वेस्ट करना होता है। ये गलत मेंटालिटी है। अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो तो ये बहुत गलत, अगर अपने आप को आप इम्प्रूव करते हो तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव साबित होता है और आपने 1 साल या 2 साल भी वेस्ट नहीं किया। बहुत सही। तो इसलिए, और ये
अगर आपका बच्चा किसी और मतलब आपके दूसरे फैमिली मेम्बर्स नीट क्रैक नहीं कर पाए तो आप अपने बच्चों को ये मत कहो कि आप भी नहीं क्रैक कर पाओगे, किसी से नहीं, उन्हें एक चांस तो ज़रूर देना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने। बिलाशुबा जितने भी आगे आने वाले नए साल के नीट एस्पिरेंट्स हैं, वालिदैन के लिए आपने बहुत ही एक पॉजिटिव पैगाम जो दिया है कि वालिदैन को ये चाहिए कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें। अगर कहीं एक स्टेप पर वो नाकाम हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर स्टेप पर नाकाम होंगे। हो सकता है कि अगले साल वो बेहतरीन कामयाबी हासिल करें। इस पॉजिटिव नेचर और उम्मीद के साथ में हमें बच्चों को मज़ीद मौक़े ज़रूर देने चाहिए। नाज़रीन, हमारे साथ शहर अजीज़ की इस होनहार तालिबा के वालिद मोहतरम शेख सलीम अरशद साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे भी कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। मेरा एक सवाल ये है सर कि शिफा को आप किस तरीके का माहौल, किस तरीके का इन्वायरमेंट घर में प्रोवाइड करते थे कि बच्ची ने इतनी अजीम कामयाबी, इतनी अच्छी कामयाबी हासिल की है? दरअसल हम जैसा जानते हैं कि अल्लाह की रहमत है बेटियाँ, बहुत खूब। हमें उनके लिए कुछ करना नहीं पड़ा और माशाल्लाह उनके अंदर अल्लाह गॉड गिफ्टेड सलाहियत है उनके अंदर माशाल्लाह, और हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जी बिल्कुल, हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपकी दुख्तर नेक अख्तर शेख शिफा राहीम में जो तो इतनी खुसूसियात रखी हैं। बच्ची बहुत कॉन्फिडेंट है। बहरकत आपकी तरफ से जितना भी बच्ची को मॉरल सपोर्ट रहा, आपने एक खुला इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड किया कि वो जितना चाहें स्टडी करें, जो सब्जेक्ट चाहें उसको सेलेक्ट करें, जिस फील्ड को चाहें सेलेक्ट करें। आप बिल्कुल यही कहना चाहते हैं? जी। एक छोटा सा एक सवाल और है, जैसा कि आप जो तो इस होनहार बच्ची के वालिद हैं, बच्ची ने इतनी अजीम कामयाबी आज हासिल की है, तो आगे आने वाले जो तलबा हैं जो कि नीट एग्ज़ाम और देना चाहते हैं, तो उनके वालिदैन से आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? ज़रूर जी। देखिए वालिदैन सरपरस्त, मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि अल्लाह पाक ने जो आपको अमानत दी है, आपको जो नेमत दी है बेटियाँ, तो अल्लाह पाक ने उनके अंदर सलाहियतें पहले से रखी है। बस आपको उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, उनको इनकरेज करने की ज़रूरत है, उनको डिस्करेज ना किया करो। बहुत सही बात। और उनको बहुत मॉरल सोशल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम उनकी खैर खैरियत पूछ लिया करो। माशाल्लाह, क्या बात कही, बहुत अच्छी बात कही। नाज़रीन मोहतरम, आपने देखा कि किस तरीके से जो है तो वालिदैन की सपोर्ट, असातिज़ा की मेहनत और एक तालिब इल्म की अपनी जो कंसिस्टेंट मेहनत होती है, लगातार कोशिशें होती है, मुख्तलिफ़ किताबों के ज़रिए पढ़ाई करना, MCQs को सॉल्व करना, साथ ही साथ में रेफरेंस बुक को भी फॉलो करना, इन तमाम पैटर्न को फॉलो करते हुए शिफा राहीम ने नीट एग्ज़ाम 2020 में एक बेहतरीन कामयाबी हासिल की। कुल 531 मार्क्स हासिल किए और उनके आगे के अज़ाइम है कि उन्हें एक डॉक्टर बनना है और साथ ही साथ MBBS के बाद में उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि उन्हें अजीम तरीन कामयाबी मुस्तक़बिल में भी अता फरमाए। हम IJ एकेडमी की जानिब से आज वो हमारे यहाँ पर तशरीफ़ लाए, हम उनका और उनके वालिद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ नेक तमन्नाएँ हमारी उनके साथ रहेंगी। इंशाअल्लाह वो मुस्तक़बिल में भी बेहतरीन कामयाबियाँ इसी तरीके पर हासिल करते रहेंगे। हाज़रीन नाज़रीन, IJ एकेडमी की यूट्यूब चैनल की वीडियोस को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरे आने वाले एस्पिरेंट्स भी उससे इस्तिफ़ादा करते रहें, फ़ायदा हासिल करते रहें। आइए आज हम आपसे रुखसत लेते हैं, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।